पहली बात तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। जी। डाइविंग बोर्ड्स थोड़े ऑफ सेटेड थे। मेरा 2 बार हाथ भी लगा था लेन में, जिसकी वजह से वो हाथ छिल भी गया था। सुबह वर्कआउट, फिर दोबारा रेस्ट, फिर दोबारा स्विमिंग, फिर वर्कआउट एंड फिर रात को हमें टाइम मिलता है पढ़ने का। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहली इंसान बनूँ जो उत्तराखंड के लिए एक मेडल ला सकूँ। और मैं ऐसे धड़ाम गिरी और कि मेरा पेट पूरा लाल हो चुका था, बहुत गंदी तरीके से गिरी थी। और इंटरनेशनल वे में रेगन स्मिथ एंड केटी लेडिकी मेरे आइडल्स हैं। पहले हम पूल से जैसे घुसते थे तो ऐसे बैक फ्लिप मार के कूदते थे और उसमें बहुत रिस्क रहता है और कि तुम चोट खा सकते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। अपनी इस खास सीरीज में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। हमारी इस सीरीज का नाम है खेल खिलाड़ी और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं मनस्वी पंवार। मनस्वी पंवार तैराकी की शानदार खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में स्वर्ण पदक जीता है। और मनस्वी तैराकी की उस स्पर्धा में खेलती जो सामान्य तैराकी से बिल्कुल अलग है। इस तरह के सवाल हम मनस्वी से करेंगे और मनस्वी की यात्रा हम जानेंगे। मनस्वी, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। स्विमिंग की जो विधा आप जिसमें आप खेलती हैं, स्विमिंग, फैन स्विमिंग, वो सामान्य स्विमिंग से कितना अलग है, इसके बारे में आप पहले हमें बताइए। फिन स्विमिंग में आपके पास फिन्स रहते हैं। जी। एक होते हैं बाइफिन्स जो ओके। अलग होते हैं बीच से, एक पैर में अलग, दूसरे पैर में अलग। बट मोनोफिन्स होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। एक स्नॉर्कल होता है जो आपको मुंह में लगाना होता है और अगर आप ऊपर आ जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। उसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहती है बिकॉज फिन्स लगे होते हैं एंड टाइमिंग्स ऑब्वियसली बहुत कम होती हैं। मनस्वी, अब आ जाते हैं उस सवाल पर जिसने आपको इस पे अपना करियर बनाने के लिए प्रेरणा दी। क्या ये बात सही है, हमने सुना है कि आपने मजाक-मजाक में स्विमिंग की शुरुआत करी थी और अब वो आपके लिए करियर ऑप्शन बन गया है। तो कौन आपका आइडल है? कैसे स्विमिंग की यात्रा शुरू हुई? उस पे कुछ बताइए। पहले मैं ज्ञानंदा में थी जब मैंने पहली बार स्विमिंग पूल देखा था और हमारा वीकली सेशंस होते थे जिसमें हम बस मज़े करने जाते थे। फिर धीरे-धीरे मेरे को इंटर स्कूल इवेंट्स में पार्ट लेने का मन करा। फिर मुझे एक कोच मिले जो इकोल स्कूल से हैं। उन्होंने बोला कि तुम अच्छी स्विमिंग करते हो तो तुम मेरे पूल पे आ जाओ। फिर उन्होंने मेरे को बहुत बढ़ावा दिया और कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम्हारे जो फीचर्स हैं वो स्विमिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद मेरा अंदर से जागरूक हुआ मन हो कि मुझे एक्चुअल में स्विमिंग करनी चाहिए। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ऊपर से सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। अच्छा मनस्वी, अब उस गेम की, उस कॉम्पिटिशन की बात करते हैं जिसमें हाल ही में आपने गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी जो अभी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हुई थी, उस मुकाबले, उस मैच के बारे में थोड़ा-सा बताइए। किस तरह का वो आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा और कितना कठिन था वो स्वर्ण पदक जीतना? पहली बात तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। जी। डाइविंग बोर्ड्स थोड़े ऑफ सेटेड थे, लेन्स बहुत टेढ़ी हो रखी थी। मेरा 2 बार हाथ भी लगा था लेन में, जिसकी वजह से वो हाथ छिल भी गया था। बट मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने सोचा एक रेस है तो इसमें जीतना ज़्यादा ज़रूरी है इन लाइक छोटी-मोटी चोटों को देखने के अलावा। तो फिर मेरे 2 इवेंट्स में गोल्ड आए, एक बैक स्ट्रोक और एक फ्री स्टाइल 50 मीटर। दोनों में गोल्ड थे आपके? हाँ, हम 2 ही इवेंट ले सकते थे। अच्छा, अच्छा। और फैमिली सपोर्ट की आपने बात करी कि फैमिली, फादर का आपका बहुत सपोर्ट रहता है। अभी आप 11th क्लास में हैं। यस। तो पढ़ाई और स्विमिंग कैसे मैनेज करती हैं कि दोनों साथ-साथ में होती हैं? सुबह वर्कआउट, फिर दोबारा रेस्ट, फिर दोबारा स्विमिंग, फिर वर्कआउट एंड फिर रात को हमें टाइम मिलता है पढ़ने का, जिसमें एक ट्यूशन टीचर है मेरे, वो भी मेरी हेल्प करते हैं बाय सेंडिंग होमवर्क्स वगैरह। ओके। स्कूल बहुत हेल्प करता है, नोट्स भेज देता है बीच में एंड बाद में रात को ऑलमोस्ट टाइम मिल जाता है पढ़ने का। अच्छा, ये तो आपकी बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ हो गई कि आप स्विमिंग को टाइम देती हैं, अपनी पढ़ाई को टाइम देती हैं। इसके अलावा जब कभी कुछ एंटरटेनमेंट का मन होता है, तो मनोरंजन के तौर पर आप खुद के लिए और क्या करती हैं? um, आजकल तो नहीं हो रहा है मेरा मन बिकॉज मैं फोकस्ड हूँ अभी। बट पहले मन होता था तो कहीं-कहीं घूमने चले जाते थे। बट फिर प्रैक्टिस छूटती थी तो फिर मन दोबारा वेवर होने लग जाता था कि नहीं ये अच्छा नहीं है। बट कभी-कभी ऐसे ही बैठ के कैरम बोर्ड वगैरह खेल लिए कोच वगैरह के साथ।
तो उससे मन काफ़ी डाइवर्टेड नहीं होता बट ठीक रहता है। हुँ। अच्छा मनस्वी, अब बात करते हैं आपके फ्यूचर प्लानिंग की कि आने वाले कॉम्पिटिशन कौन-से हैं? आपके क्या सपने हैं स्विमिंग को लेकर के? उस पे कुछ बताइए। आगे आने वाले समय में एक जूनियर चैंपियनशिप्स आती है, हुँ, तो उत्तराखंड का अभी तक का उसमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं है या फिर मेडल नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहली इंसान बनूँ जो उत्तराखंड के लिए एक मेडल ला सकूँ। हुँ, एंड एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप्स आ रही हैं हुँ। एंड मैं सोचती हूँ कि मैं उसमें सेलेक्ट हो पाऊँ। तो ये जो 2 बड़ी इवेंट्स की आपने बात बताई है और इंटरनेशनल इवेंट्स भी उसमें एक है, इसके लिए तैयारी किस तरह से कर रही है? क्या नॉर्मल डेज़ पे जो आप तैयारी रखती हैं उसके लिए या फिर कुछ स्पेशल एफर्ट्स जो आप कुछ ऐसे प्लान किए हैं? वो मेरे कोच अभी आजकल हमारा थोड़ा लोड ज़्यादा है, हुँ, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें पैराशूट से करा रहे हैं, बकेट्स वगैरह से करा हुँ, रहे हैं, तो थोड़ा लोड ज़्यादा दे रहा है आजकल। कॉम्पिटिशन्स के टाइम तक का आई होप मेरी टाइमिंग घट जाए। ओके। मनस्वी, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है, आजकल जब कभी भी हम किसी एथलीट से बात करते हैं या फिर किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सामने आती है कि मोबाइल यूज़ बहुत बढ़ गया है, जंक फूड बच्चे बहुत खा रहे हैं। तो क्या आप भी इन सब चीज़ों से गुज़र रही हैं कि इसको अवॉइड कर रही हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पिकल्स, ब्रेड, हुँ, मैदा वगैरह, हुँ, मैंने बचपन से कभी इतना फॉन्ड नहीं रही हूँ मैं ओके, इनके, तो मेरे छोड़ना बहुत आसान था मेरे लिए। बट कभी-कभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा ही अच्छी टाइमिंग मार दो, हाँ, तो कोच हमें एक ट्रीट देते हैं, ओके, ओके, ये खा लो या फिर वगैरह, बट वो भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता है। हाँ, एंड मोबाइल फ़ोन्स के उसमें टाइम नहीं है इतना। हाँ, तो अगर जब मेरे को लैपटॉप मिलता भी है तो उसमें मैं पढ़ाई करने लग जाती हूँ हुँ, या फिर बस सो जाती हूँ हुँ। खाली टाइम में। अच्छा मनस्वी, नेक्स्ट ईयर तो बोर्ड एग्ज़ाम भी है, 12th में जब आप होंगी, तो उसके लिए भी क्या टाइम एक्स्ट्रा निकालोगी या फिर अपने जो आपकी गेम्स की स्विमिंग की जो प्रैक्टिस है, उसमें से कुछ टाइम की कटौती होगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो मैं अपनी गेम की प्रैक्टिस में कटौती करूँगी। हुँ, बट थोड़ा रेस्ट का टाइम कर सकती हूँ। जो ज ज़्यादा रेस्ट हो रहा है आजकल, तो उसमें से मैं थोड़ा बहुत कम करके पढ़ाई कर सकती हूँ। ओके। अच्छा मनस्वी, आप अपनी पहली उसके बारे में बताइए, पानी में डाइव किया था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? कितना थ्रिल था और कितना डरावना था? एक तो मैं बच्ची थी हाँ, और ऊपर से वो डाइविंग बोर्ड बहुत ज़्यादा ही ऊँचा था। हुँ, तो जब मैं उस पे चढ़ी मुझे लगा पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, पहाड़ों की चोटी पे। हाँ। फिर मैं कूदी और मैं ऐसे धड़ाम गिरी और कि मेरा पेट पूरा लाल हो चुका था, बहुत गंदी तरीके से गिरी थी। बट धीरे-धीरे फिर उसके बाद मैंने वर्क किया उस पे, फिर मैं क्लीन डाइव पे आ गई हूँ अब। फैमिली बैकग्राउंड मनस्वी कुछ ऐसा है कि पहले कोई स्विमर रहा हो या कोई ऐसा आइडियल रहा हो जिसे देख के लगा कि अब तो मुझे स्विमर ही बनना है? स्विमर तो नहीं बट मेरे पापा एक स्पोर्ट्समैन थे, हुँ, जो वॉलीबॉल खेलते थे हुँ, एंड बस यही है और फिर उसके बाद मेरे कोच भी काफ़ी अच्छे स्विमर रहे हैं, तो हुँ, उनको देखकर भी मुझे लगा कि मुझे अच्छी स्विमिंग करनी चाहिए। और इंटरनेशनल वे में रेगन स्मिथ एंड केटी लेडिकी हुँ, मेरे आइडल्स हैं। ओके। मनस्वी, एक सवाल ये भी, जब आप अब नेशनल इंटरनेशनल भी की तैयारी कर रही हैं खेलने की और एक प्रोफेशनल स्विमर बन गई हैं, तो फ्रेंड सर्कल किस तरह का है आपका? दोस्त कैसे बातें करते हैं? क्या बहुत ज़्यादा दोस्त हैं आपके? या जो जितने भी 2 दोस्त हैं, उनके साथ किस तरह से बातें होती है? पहले काफ़ी दोस्त थे मेरे, अच्छा। बट फिर उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया, अपना जो पुराना स्कूल था। फिर उसके बाद अभी जो जहाँ पर मैं स्विमिंग करती हूँ, इंडियन स्विमिंग एंड स्पोर्ट्स क्लब, हुँ, वहाँ के ही दोस्त हैं, 4 लोग। हुँ, 4 भी नहीं 3। हुँ, तो एक है कोच की बेटी हुँ, और चिया हुँ, एंड अनन्या। हुँ। हम तीनों बेसिकली तीनों ही स्विमिंग करते हैं, तो सारे थॉट्स वगैरह भी स्विमिंग के बारे में ही होते हैं। तो बहुत प्यारा फ्रेंड सर्कल है। तो सिर्फ़ जब बातें होती है दोस्तों के साथ तो क्या सिर्फ़ स्विमिंग की बातें होती हैं या फिर नहीं, और हाँ, ये जैसे बातें होती हैं कोच ने आज बहुत ज़्यादा वर्कआउट करा दिया अच्छा, और कि अब कैसे कन्विंस करें और कि थोड़ा कम करें। हाँ, कभी फ़ास्ट फूड खाने की बातें आती हैं और कि हाँ, खाएँ कि नहीं? हाँ, फिर ऑब्वियसली एट द एंड ना ही हो जाती है। ओके। अच्छा, जब कभी मौका मिलता है शैतानी करने का, तो वो किस तरह की शैतानी होती है? चाहे वो फिर पूल पे हो या फिर पूल से बाहर हो, तो मनस्वी अपने दोस्तों के साथ किस तरह की शैतानी करते हैं, जिसको देखकर कोच तो ये कह देते होंगे, अगली बार ये मत करना? अ, पहले हम पूल से जैसे घुसते थे, हुँ, तो ऐसे बैक फ्लिप मार के कूदते थे हुँ, और उसमें बहुत रिस्क रहता है और कि तुम चोट खा सकते हो। अच्छा, तो उसके बाद से सर ने मना कर दिया, नो हुँ, मस्ती एट द पूल। हाँ, तो अब हम जंप करते हैं नॉर्मल हुँ। बट बैक फ्लिप्स वगैरह नहीं। मनस्वी, एक पहला सवाल जो मैंने आपसे किया था, जिसके बारे में आपने बताया था, फिन स्विमिंग जिसके आप एक्सपर्ट भी हैं।
फिन स्विमिंग नॉर्मल स्विमिंग से थोड़ा-सा टफ है, जैसा आपने बताया कि आपको पानी के अंदर रहना होता है उसमें। तो अपनी साँसों को रोकने के लिए किस तरह की प्रैक्टिस आपने की कि आप उसमें परफेक्ट हो गई? उम, पहले 25 मीटर का पूल है हमारा, हुँ, तो हम 25 मीटर पूरा मारकर फिर थोड़ी देर बेंड होके अपनी साँस रोक के रखते थे। हुँ, तो उससे हमारा स्टैमिना और हमारी जो ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी बढ़ गई एंड दैट्स एट द एंड मेरा फर्स्ट टाइम था एपनिया करने का, हुँ, लाइक 50 मीटर्स विदाउट ब्रीथ। हुँ। तो एट द एंड मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बट वो हो गया। एक सवाल ये भी मनस्वी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इन दिनों सर्दियाँ भी हैं। सर्दियों में स्विमिंग की प्रैक्टिस कैसे हो पाती है? क्या ठंडे पानी में कूदते हुए कितना मज़ा आता है? नहीं, ठंडा पानी नहीं है, हमारा जो पूल है हुँ, वो हीटेड रहता है, हीटेड पूल है। बट कभी-कभी ठंडा रह जाता है हुँ, बिकॉज़ टेम्परेचर बहुत हुँ, चेंज हो रहा है, हुँ, बारिश हो रही है। हुँ, तो हम मोस्टली आफ्टरनून के टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं, ओके। व्हिच इज़ लाइक अराउंड 12 हुँ, टू 4 एंड देन वी ईट आवर लंच। अच्छा। तो वर्कआउट सुबह, फिर स्विमिंग एंड देन दोबारा वर्कआउट। ये एक आखिरी सवाल मनस्वी, उन सब ऑडियंस के लिए, खासकर यूथ के लिए जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरे हिसाब से तो अगर आप कंटिन्यूअस रहें अपनी प्रैक्टिस में तो ठीक रहेगा एंड अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है लाइक फैमिली, स्कूल एंड अपने कोच से, तो बहुत बेटर है कि आप अपने स्पोर्ट पे फ़ोकस्ड रहें और खुद डाइवर्ट ना हो। बस इतना ही। थैंक यू मनस्वी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी मनस्वी पवार, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि अगर आपके सपने हैं तो आपको फोकस होना पड़ेगा और अपने लक्ष्य जो आपने निर्धारित करा है उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही होनहार खिलाड़ी से कराते रहेंगे, जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। तब तक आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।